हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। तमाम पार्टियों ने प्रचार में जी जान झोंक रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के शहर रोहतक में भी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। रोहतक शिला बाईपास पर जन्नत बैंक्वेट हॉल में हुड्डा के चुनाव कार्यालय पर भी लगातार लोग पहुंचकर मजबूती दे रहे हैं। वहीं चुनाव कार्यालय में संविधान निर्माण सभा के सदस्य रणबीर सिंह हुड्डा और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो को साथ रखकर सम्मान दिया गया है। यहाँ जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा ने 10 सालों में परेशान कर दिया और समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। पूर्व सांसद शादीलाल बत्रा ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया। ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन पार्टी नहीं लड़ी, लोग लड़ रहे हैं। लोगों में जो भावना आई है कि कांग्रेस के बिना हमारा उद्धार नहीं, कांग्रेस के बिना हरियाणा का विकास नहीं और कांग्रेस के बिना हमारा आत्मसम्मान नहीं, तो इसलिए लोग जो लड़ रहे हैं ना, उसका मुकाबला में एक लहर सी है कि कांग्रेस लाओ, कांग्रेस के बिना हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के विकास का कोई गुजारा नहीं। विफलता तो मतलब बताऊं, जब इन्होंने कुछ किया हो, इन्होंने ना प्रयास किया ना किया, छुपाए चुप करके ठीक है और झूठ के बहकावे के और कुछ किया नहीं। और जो काम पहले कांग्रेस कर गई थी उसको मेंटेन भी नहीं कर सके। मैं कह रहा हूँ कि भरोसा करने की बात की है। आज इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। जनता के मन में एक भावना है, एक लहर है, एक सोच है कि कांग्रेस लाओ, तो उस वक्त तो क्या कहें। वहीं विधानसभा के पूर्व सचिव राजेंद्र नांदल का कहना है कि कार्यालय में काम सुचारू रूप से चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में एक तरफा जीत होने वाली है। नहीं, चुनाव तो जैसे बत्रा साहब ने बताया, चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव तो पब्लिक लड़ रही है। पब्लिक अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है और हमारा तो कोई खर्चा भी नहीं करवा रही। सब अपने खर्च पर, सब लोग अपनी गाड़ियों में, अपने व्हीकल से प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा चुनाव हमने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं कि भाई लोग पार्टियां चुनाव लड़ती थी। ये तो चुनाव पब्लिक लड़ रही है सारा का सारा। तो इसमें कुछ रिजल्ट आप पूछ रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बत्रा साहब ने तो घोषणा की नहीं, वो बताई नहीं, लेकिन 60 से ऊपर सीट आएंगी, ये नहीं पता ऊपर कितनी आएगी। नहीं, हुड्डा साहब तो पूरे हरियाणा को, दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब तो पूरे हरियाणा को संभालते हैं। यहाँ तो जो ये टीम है, ये मलिक साहब हैं, नरेंद्र हैं, ये और साथी हैं और हम हैं, हम संभालते हैं इसको। बाकी संभालना हमने भी कुछ नहीं है, संभाल तो लोग बल्कि हमें रहे हैं। जहां गढ़ी सांपला किलोई हलके के कांग्रेस चुनावी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर उन्हें सम्मान दिया गया, तो वहीं दलित समाज के लोग भी अब की बार कांग्रेस का साथ देने की बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। रुझान तो ये है जी कि जो बीजेपी ने वो दिया था ना 75 पार का, अब ये कांग्रेस की तरफ हो रहा है। पब्लिक 75 पार करने जा रही है पब्लिक। अब नेता की कोई लड़ाई नहीं है, आप पब्लिक ही लड़ रही है। नहीं, दलित मैं दलित हूँ और ये मेरे भाई दलित हैं, ये और भी ये दलित है, ये किसी के बुलाए हुए नहीं, ये सारे ये दलित है, हम ये दलित है। जब सिलेंडर करा था 750 का सिलेंडर कर दिया ना, वो आएंगे 750 का सिलेंडर कर दिया तो सारे खत्म। जब किसी के लिए तो हो तो 400-750 का उनका लेन पब्लिक बहुत दुखी है जी। पब्लिक तराई कर रही है, पब्लिक ने बीजेपी से छुटकारा चाह रही है। जैसे सिलेंडर था जी 750 का कर दिया उन्होंने और बोला सब्सिडी आओगे, किसी गरीब के पास हो तो 400 मारे पीछे मारे सब्सिडी, ईब कर गई वो सब्सिडी। बता दें कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। मतदान होने में कुछ ही दिन बचे हैं। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी आशान्वित है कि उनकी सरकार बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।